हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग वर्ग 12वीं का एक और चैप्टर है पोयम, जिसका नाम है द मिस्ट्री कैट यानी मैकविटी द मिस्ट्री कैट यानी रहस्यमय बिल्ली, जिसका नाम ही है मैकविटी, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज़ रिटेन बाई यानी रहस्यमय बिल्ली, जिसका नाम है क्या, मैकविटी। यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह पोयम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो यह जो है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन यानी टी.एस. इलियट साहब का जो है किस ईस्वी में जन्म हुआ था? 1888 में, 1887 में, 1856 में या फिर 1858 में। तो टी.एस. इलियट साहब का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूएस में। क्या? यूएसए। अगला क्वेश्चन आपका है कि टी.एस. इलियट वाज पोएट ऑफ यानी टी.एस. इलियट जो है किस शताब्दी के लेखक हैं? 19वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के या फिर 18वीं शताब्दी के? तो यह जो है 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। कौन से लेखक हैं? तो 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। कौन? तो जो टी.एस. इलियट हैं वह 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट डेड इन यानी टी.एस. इलियट साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1965 में, 1966 में, 1967 में या फिर 1968 में? तो इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में टी.एस. इलियट साहब की मृत्यु हुई थी। कब? तो 1965 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि टी.एस. इलियट गोट द नोबेल प्राइज़ यानी टी.एस. इलियट ने नोबेल प्राइज़ कब जीता यानी उनको नोबेल प्राइज़ से कब सम्मानित किया गया? 1945 में, 1946 में, 1948 में या फिर 1950 में? तो उनको लिटरेचर के लिए मिला था 1948 में। कब मिला था? 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज़ ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल यानी कौन है जो एकदम अपराधी की तरह, माने अपराधी का वह क्या है? गुरु है। आपराधिक गुरु उसको कह सकते हैं आप, यानी वह सबसे गुरु, सबसे तेज कौन है? मैकविटी है, फैथफुली है या किम है? तो मैकविटी है। मैकविटी इज़ ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मैकविटी जो है बिल्ली नाम रखा गया है यहाँ पर, वह अपराधों का क्या है? एकदम पूरा वह ज्ञानी है अगर कहा जाए, इसलिए यहाँ पे उसको मास्टर कहा गया है कि मैकविटी इज़ अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। वह एक बहुत ही खतरनाक टाइप की। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैकविटी इज़ द सेटलमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स यानी मैकविटी जो है बिल्ली वह कहाँ जाके छुप जाती है, सेटलमेंट हो जाती है? एस्कॉट यार्ड में, फोर्ट यार्ड में या 60 यार्ड में? तो एस्कॉट यार्ड में। कहाँ? एस्कॉट यार्ड में वह जाके शिफ्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है आपका उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द पोएट कंपेयर्स मैकविटी टू फिल इन द ब्लैंक्स यानी मैकविटी की तुलना किस शासक से करते हैं? नेपोलियन से करते हैं, हिटलर से करते हैं या हुमायूं से करते हैं? तो वह नेपोलियन से इसकी तुलना करते हैं। मैकविटी की तुलना नेपोलियन से करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मैकविटी मूव्स लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स स्नेक, रैट, लिजार्ड या नॉन? मैकविटी जो है वह किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, किसके तरफ ज़्यादा झुकाव करती है? स्नेक के तरफ, रैट के तरफ, लिजार्ड के तरफ या नॉन के तरफ? तो वह रैट के तरफ ज़्यादा झुकाव करती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मैकविटी इज़ अ कॉल्ड, मैकविटी को किस तरह से यानी मैकविटी जो है किस तरह से आती है, उसको कैसे जो है मैकविटी जो बिल्ली मैकविटी नाम रखा गया है किस तरह से आती है? द हिडन पाँव यानी छुपे दबे हुए पाँव के जैसे, या डर्टी पाँव या डल पाँव? तो वह दबे दबे पाँव के द्वारा आती है। छुपे, हिडन मतलब छुपना होता है, छुपे हुए पाँव के द्वारा आती है। कौन? मैकविटी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, देखिए इनके द्वारा जो कुछ काम किए गए हैं बेस्ट पोएम के रूप में टी.एस. इलियट साहब के द्वारा, उसके बारे में लिखा गया है कि हिज बेस्ट पोएम्स यानी उनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो सबसे अच्छे रहे हैं कविता, उसको लिखा गया है। द वेस्ट लैंड, अश, वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स। यह 3 गो है, आप याद कर सकते हैं, 3 पोएम्स है। द वेस्ट लैंड्स, अश, वेडनेसडे और 4 क्वार्टर्स जो है अलग अलग है। अगला है द प्रेजेंट पोएम मैकविटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह किससे लिया गया है? तो जो प्रेजेंट पोएम है आपका यह किससे लिया गया है, इसको जान लेते हैं हम किससे लिया गया है। तो जो आपका प्रेजेंट पोएम है उस पोएम को कह रहा है कि द प्रेजेंट पोएम मैकविटी
द मिस्ट्री कैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम किससे लिया गया है? ओल्ड पाउशम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। किससे लिया गया है कि ओल्ड पाउशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, यानी जो बिल्ली है वह पुरानी है लेकिन सब चीज़ों से वह एकदम प्रैक्टिकल है, जानती है। अगला लिखा गया आपका कि ही वॉज बॉर्न इन USA, यानी उनका जन्म USA में हुआ, बट लेकिन वह सेटल्ड, यानी वह रहने यानी पूरी तरह से रहते थे कहाँ? इंग्लैंड में, यानी सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन वह बाद में कहाँ रहना शुरू किए? तो इंग्लैंड में रहना शुरू किए। कौन? तो T.S. एलियट साहब। पहले तो USA में उनका जन्म हुआ, USA, और बाद में वह कहाँ रहना शुरू किए? इंग्लैंड में। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह के और भी आपके लिए मज़ेदार वीडियो हम लोग लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।